नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम डिजिटल दुनिया के सबसे ज़रूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं, क्रिप्टोग्राफी। वो तकनीक जो हमारी सारी जानकारी को सुरक्षित रखती है। आज का हमारा यह पूरा विश्लेषण डॉक्टर आलोक रंजन पृष्ठी के एक बेहद शानदार लेक्चर पर आधारित है। सच कहूं तो डॉक्टर पृष्ठी ने जिस तरह से मुश्किल गणित को हटाकर रोजमर्रा के उदाहरणों से इसे समझाया है, वो कमाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से देखते हैं कि आज के हमारे इस सफ़र का रोड मैप क्या है। सबसे पहले बात होगी बुनियादी क्रिप्टोग्राफी और चाबियों की। फिर हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक सिस्टम की तुलना करेंगे। उसके बाद घर के ताले और मेल बॉक्स जैसे असल जिंदगी के उदाहरणों से इसे समझेंगे। फिर देखेंगे बैंक लॉकर का कॉन्सेप्ट और आखिर में कुछ असली दुनिया के डिजिटल उदाहरण। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खंड 1 से, बुनियादी क्रिप्टोग्राफी और चाबियां। देखिए, डॉक्टर पृष्ठी के लेक्चर से जो सबसे बुनियादी नियम निकल कर आता है वो बहुत ही सीधा है और पूरी आधुनिक डिजिटल सुरक्षा इसी पर टिकी है। डिजिटल दुनिया में मुख्य रूप से 2 तरह की चाबियां होती हैं और दिलचस्प बात यह है कि इनके इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल अलग है। एक पब्लिक की होती है जिसे पूरी दुनिया के साथ खुले तौर पर बांटा जाता है, और दूसरी प्राइवेट की, जिसे किसी की भी नज़रों से एकदम छिपा कर रखा जाता है। अब ये पब्लिक की कैसे काम करती है, इसे बिल्कुल किसी घर के पते की तरह समझिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस पते का इस्तेमाल कर सकता है। इसे ईमेल, वेबसाइट या किसी क्यूआर कोड के जरिए आसानी से बांटा जा सकता है। जब किसी को कोई सुरक्षित मैसेज भेजना होता है तो वो बस इसी पब्लिक की का इस्तेमाल करके उसे लॉक यानी एन्क्रिप्ट कर देता है। इसे सबके साथ बांटने में कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट होती है प्राइवेट की। इसे पूरी तरह से राज रखा जाता है, मतलब एकदम गुप्त। जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसके पास ये पहले से होती है और इसे कभी किसी के भी साथ शेयर नहीं किया जाता। ये किसी कंप्यूटर, फोन या फिर एक सुरक्षित चिप के अंदर एकदम महफूज रहती है। जब कोई मैसेज पब्लिक की से लॉक होकर आता है तो सिर्फ और सिर्फ ये प्राइवेट की ही उसे डिक्रिप्ट कर सकती है, यानी खोल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, सिमेट्रिक बनाम एसिमेट्रिक सिस्टम। डिजिटल सिक्योरिटी की दुनिया में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 2 मुख्य रास्ते कौन से हैं। एक तरफ है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसमें सब कुछ बस एक ही चाबी या पासवर्ड पर निर्भर करता है। लॉक करने के लिए भी वही चाबी और अनलॉक करने के लिए भी वही। जबकि दूसरी तरफ है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जो एक दोहरी चाबी वाली प्रणाली है। यहाँ लॉक करने का काम पब्लिक की करती है और खोलने का काम प्राइवेट की। यही अंतर पूरी डिजिटल सुरक्षा की दिशा तय करता है। खंड 3, घर का ताला और मेल बॉक्स। इन तकनीकी बातों को समझने के लिए घर का ताला और मेल बॉक्स एकदम परफेक्ट उदाहरण है। घर का ताला सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की तरह है। जिस चाबी से दरवाज़ा बंद हुआ उसी से खुलेगा। अंदर आना है तो वही चाबी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर रखा मेल बॉक्स एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन जैसा है। उस बॉक्स का खुला स्लॉट एक पब्लिक की है। कोई भी उसमें अपनी चिट्ठी डाल सकता है, लेकिन उसे खोलकर अंदर से चिट्ठियां निकालने का काम सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास उस ताले की प्राइवेट की है। डॉक्टर पृष्ठी के नोट से राहुल का ये उदाहरण इस पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। सोचिए, अगर राहुल अपने दोस्त को घर की चाबी दे दे तो उसने उसे पूरी पहुंच दे दी। दोस्त जब चाहे आ जा सकता है। ये हुआ सिमेट्रिक। लेकिन अगर राहुल सिर्फ अपने मेल बॉक्स का पता दे तो वो सिर्फ चिट्ठी ड्रॉप करने की सुविधा दे रहा है। उसे खोलने की ताकत राहुल ने अपने पास ही रखी है। ये है एसिमेट्रिक। अब आते हैं खंड 4 पर, बैंक लॉकर। थोड़ा और गहराई में जाएं तो बैंक लॉकर सिस्टम इसे समझने का एक और बेहतरीन तरीका है। इसमें दोनों पक्षों की भूमिका होती है। पहले चरण में बैंक एक सार्वजनिक ढांचा देता है ताकि चीजें जमा की जा सकें, और दूसरे चरण में ग्राहक अपनी निजी चाबी का इस्तेमाल करता है लॉकर को खोलने के लिए। इन दोनों का एक साथ आना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो बैंक लॉकर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ 2 अलग अलग चाबियां अलग अलग जिम्मेदारी निभाती हैं। डिजिटल दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। जहाँ एक चाबी का नियम है वो सिमेट्रिक है, और जहाँ अलग अलग भूमिकाओं वाली 2 चाबियां हैं वो एसिमेट्रिक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी खंड यानी खंड 5 की, असली दुनिया के डिजिटल उदाहरण। असल जिंदगी में एक साधारण PDF फाइल जिस पर पासवर्ड लगा हो सिमेट्रिक ताले का सबसे बढ़िया उदाहरण है।
अगर फाइल बनाते वक्त ABC123 पासवर्ड सेट किया गया है तो उसे पढ़ने वाले हर इंसान को बिल्कुल वही ABC123 पासवर्ड टाइप करना होगा। लॉक करने और अनलॉक करने के लिए एकदम सेम पासवर्ड। ये पूरी तरह से सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। और जब हम रोजमर्रा की तकनीक को बांटते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। साधारण PDF या जिप फाइलें सिमेट्रिक होती हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर, सुरक्षित ईमेल या HTTPS वेबसाइटों में एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बैकग्राउंड में अपना कमाल दिखा रही होती है। और हाँ, यहाँ एक और बहुत बुनियादी चीज़ काम करती है जिसे हैश फंक्शन कहते हैं। इसे डेटा के लिए एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह समझिए। इससे ये पक्का होता है कि रास्ते में कोई भी उस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। जब भी ब्राउज़र में कोई सुरक्षित वेबसाइट खोली जाती है तो ये जादू बिना दिखे ही काम कर रहा होता है। वेबसाइट तुरंत अपना सर्टिफिकेट भेजती है जिसमें उसकी पब्लिक की होती है। ब्राउज़र उसी पब्लिक की से एक सुरक्षित रास्ता बनाता है। और सबसे बड़ी बात, वेबसाइट की प्राइवेट की कहीं नहीं जाती, वो सर्वर पर ही एकदम सुरक्षित रहती है। इस तरह ये दोहरी चाबी प्रणाली हर पल इंटरनेट को सुरक्षित रखती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इसे याद रखने का सिर्फ एक 5 सेकंड का नियम है। जहां एक ही चाबी से ताला बंद हो और उसी से खुले, वो सिमेट्रिक है, और जहां 2 अलग-अलग चाबियां हों, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, वो एसिमेट्रिक है। बस यही वो फॉर्मूला है जो हमारी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखता है। डॉक्टर पृष्टि के इन उदाहरणों ने सच में इतनी मुश्किल तकनीक को कितना आसान बना दिया है ना। जब बुनियादी बातें साफ हो जाती हैं तो डिजिटल दुनिया बहुत दिलचस्प लगने लगती है। तो अगली बार जब ब्राउज़र के कोने में वो छोटा सा HTTPS वाला ताला दिखाई दे तो जरा सोचिएगा, क्या वो किसी घर के ताले जैसा लग रहा है या फिर एक मेल बॉक्स जैसा? जवाब तो हम सब जानते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।